नीचे का हिस्सा अपने पुत्र को, ऊपर का हिस्सा भाई के पुत्र को। और जैसे ये गन्ना दिया, उसके 2 मिनट बाद में छोटा भाई आया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, चरणों में नमन किया। भाई जी, मैं आपके पुत्र की तरह हूं, सारी जिंदगी मैंने आपके श्री चरणों में गुजारी है, और आपने मुझे जो दिया संसार में कोई दे नहीं सकता। कोई पिता भी अपने पुत्र को इतना लाभ नहीं दे सकता। लेकिन आज मेरे मन में एक विचार आया है। बड़े भाई ने कहा, बोलो, अब हम दोनों भाई अलग होएंगे। बड़े भाई ने कहा, तेरा दिमाग फिर गया है कि अलग होएगा तो तुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, तू घर कैसे चलाएगा? उसने कहा, अब जैसे भी चले परमात्मा चलाए, लेकिन अब भैया अलग होएंगे। बड़े भाई ने लाख कोशिश की, मुझे कारण तो बता। कारण कुछ नहीं भाई, अब बस मुझे अलग होना है। अब क्या बताए, तूने बेईमानी कर दी। एक छोटी सी बात, छोटी सी, तेरे और मेरे का भेद हो गया। अरे गन्ना तोड़ा था, इधर से दौड़ करके जो बच्चा है इसको ये दे देता, इसको ये दे देता, लेकिन जब वो दौड़ के आए तो गन्ने का हाथ घूम गया। माने ये मेरा है, इसको मीठे वाला गन्ना दे दूं। मीठा भाग गन्ने का, नीचे का हिस्सा मीठा होता है, ऊपर का हिस्सा इतना मीठा नहीं होता है। ये इसको दे दूं और ये इसको दे दूं। भैया अब अलग। छोटी छोटी बातें हैं जीवन में। हम किसी से बेहद प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम, लेकिन उसकी छोटी सी हरकत कभी कभी जीवन में मोड़ ला देती है। अब हो गया, बहुत हो गया। फिर भगवान से माफी मांगी जाती है, भगवान अब बहुत कुछ हो गया, अब बस। आसक्तियों को हटाओ, बंधन को तोड़ो, नहीं तो फंस जाओगे भाई। भंवरे की ताकत देखो, लकड़ी में, कठोर से कठोर लकड़ी में सुराख करके उसके पास ताकत है, परली तरफ निकल जाता है। लेकिन रस में डूबा हुआ भंवरा कमल के फूल पे बैठा, रस पान करने लगा। मकरंद पान करते करते सायंकाल का समय आ गया, भंवरे को ध्यान ही नहीं। और सायंकाल में कमल की एक क्रिया होती है, स्वभाव है, जैसे दिन छिपता है कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। अब वो भंवरा रस पी रहा है, उसका ध्यान ही नहीं, और कमल की पंखुड़ी धीरे 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 करके बंद हो गई। और जैसे बंद हुई, अब भंवरे को होश आया। होश आया तो पता चला ये तो बंद हो गया। अब जैसे उसको कुतरने की कोशिश की, लगा ये तो बहुत कोमल है, अरे इसको कैसे काटूं। जो लकड़ी को काट के पार निकल सकता था, आज कमल की पंखुड़ियों को नहीं काट पाया। मलियाचल की शीतल मंद सुगंध बयार चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। भज हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः काल खिली ना खिली। जीवन की कली कल प्रातः काल खिलेगी कि नहीं खिलेगी। भंवरे ने क्या कहा, कल सुबह ये कमल खुलेगा तब मैं उड़ जाऊंगा, इस पंखुड़ी को क्यों काटूं। और रात्रि में हाथी आया नदी में किलोल करने के लिए, और उसने सूंड में लपेटा और उन कमल के फूलों को खा गया। काल न जाने कब आ जाए, इसलिए मेरे भाई बहन सावधान हो जाओ। हर वक्त हमारी जुबान पे भगवान का नाम हो, मन में भगवान का चिंतन हो। भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। ये संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इस पूरे संसार को मैं नमन करूँगा। इसमें मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। ये कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम, तुलसी बाबा कहते हैं पूरी दुनिया सीता और राम है, सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। दुश्मनी होगी तो फंसूंगा, दोस्ती होगी तो फंसूंगा। संसार का व्यवहार है, इसको निभाओ। इतना प्यार करो अपनी पत्नी से, इतनी श्रद्धा और प्रेम से अपने पति को अपनाओ कि दुनिया में मेरे बराबर पति का सत्कार करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं। ऐसे भाव के साथ में पति की सेवा करो। मेरा पति मेरा भगवान है, मेरी पत्नी लक्ष्मी है। रोज रोज के प्रपंचों को छोड़ो। मेरे पिता के समान कोई महान व्यक्ति नहीं, मेरी माँ के समान कोई धारती नहीं, इसलिए मेरे माँ और पिता से बड़ा कोई नहीं। यदि मैं भगवान को भी कभी देखूं और माँ पिता खड़े हुए हों तो मैं अपने माँ पिता को पहले नमन करूँगा, भगवान को बाद में, क्योंकि मेरी माँ पिता की वजह से मुझे तन मिला है, मानव शरीर मिला है। गुरुओं के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है।
तो मैं गुरु को प्रणाम करूंगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपकी जन गोविंद दियो मिलाए। भगवान को पाने का रास्ता गुरु ने बताया। भगवान तो हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन उसको बताया किसने? गुरु ने बताया। दूध में मक्खन तो है, लेकिन बताया किसने? गुरु ने। इसको निकालने का जो उपाय है वो गुरु ने बताया। गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर जामुन लगाओ, फिर इसको बिलो, तब मक्खन निकलेगा। ये किसने बताया? गुरु ने बताया। मक्खन तो पहले भी था, इसलिए गुरु को बड़ा पद दिया है। लेकिन गुरु भगवान नहीं हो सकता, ये ध्यान से सुन लो। गुरु भगवान से बड़ा हो सकता है, ये पक्की बात है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना? गुरु भगवान से बड़ा है पक्का,